अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग बन गया। फ़िज़ा बहुत ही परेशान होकर दुआ से कहती है कि फिर मैं क्या करूं, सरफराज का दिन ब दिन जुल्म बढ़ता जा रहा है। आगे दुआ कहती है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब मेरे नौशरों को पता चल गया कि मैं सरफराज से मुलाकातें करती हूँ, वो अब मुझ पर बहुत नाराज़ है। फ़िज़ा कहती है क्या हुआ, आप तो मेरे घर को बचाना चाहती थी। दुआ कहती है कि मैं अब भी वही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन ये नौशरों को पता चला वो मुझ पर बहुत ही नाराज़ है। फ़िज़ा कहती है ऐसी क्या हकीकत है जिसका मुझे मालूम नहीं है। दुआ कहती है जिस दिन आपको पता चलेगा आप भी मुझसे नफरत करने लग जाएंगी। फ़िज़ा बहुत ही परेशान होती है। नाज़रीन, अब आने वाले सब में आपको ये भी दिखाया जाएगा जाफ़र को कशमाला धमकी देती है कि अगर मैंने ये सब बातें जो आपसे डिस्कस की हैं और ये सारी हकीकत आपने नौशरमा तक नहीं पहुंचाई तो मैं आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दूंगी। जाफ़र परेशान होकर कहता है बीबी सही आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब क्या करूं। दुआ भी यही मुझसे कहती है, और अगर आपने ये हकीकत किसी और को बता दी, नौशरमा या किसी और को पता चल गया, तो आप भी तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, आप भी तो फंस जाएंगी। कशमाला कहते मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं, बस मुझे दुआ को नौशरमा की ज़िंदगी से निकालना है। आप ये देखेंगे सरफराज फ़िज़ा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करके तुम्हें छोड़ूंगा। फ़िज़ा ये सुनकर बहुत ही परेशान होती है और फिर सरफराज से कहती है कि खुदा रहा ऐसे मत करो, तुम गलत कर रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो। फ़िज़ा कहती है तुम्हारे होने वाले बच्चे की कसम मेरे साथ ऐसा करो। सरफराज कहता है कि तो ये बच्चा तुम्हें तस्लीम करते ही नहीं, तुम फिर मुझे इस बच्चे की कसम क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुमसे जान भी छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दूंगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी दुआ बहन उसने मेरे साथ गलत किया है। फ़िज़ा कहती है कि तुम उसको छोड़ दो और मेरे साथ आगे ज़िंदगी बढ़ाओ। दूसरी तरफ आप दिखाया जाएगा नौशरमा दुआ पर बहुत ही गुस्सा निकाल रहा होता है और दुआ को कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मुझे छोड़ दो, इस घर से निकल जाओ। दुआ बहुत ही परेशान होकर कहती है कि ये सब आप गलत कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे। नौशरमा कहता है ये मेरा अटल फैसला है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और इस घर से निकल जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है तुमने वो क्या ठीक किया है, इसलिए तुम इस घर से फ़ौरन चली जाओ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक मिनट भी इस घर में कबूल नहीं करना चाहता। दुआ तो बहुत परेशान हो रहती है कि मेरी एक बात सुनने को भी नहीं तैयार। वो दुआ भी खामोशी से इस घर से हो सकता है चली जाए। नाज़रीन, आने वाले के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा। नौशरमा कहता है कि क्या तुम दुआ मुझसे शादी करने से पहले सरफराज को जानती थी? दुआ कहती है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नौशरमा कहता है जो मैं सवाल किया इसका जवाब दो। वो कहती है कि नहीं। आगे नौशरमा कहता है क्या मुझसे शादी करने से पहले तुम सरफराज के लिए इस घर से भागी थी ना? दुआ कहती है कि मैंने आपको पहले दिन से हकीकत बतानी थी, लेकिन आपने कहा कि मेरे माजी में कोई भी आप दखलंदाज नहीं करने चाहते, कोई भी सवाल नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर नौशरमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब दूसरी तरफ सुंबुल जाती है फ़िज़ा के पास और कहती है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया, आप पर गलत बहतान लगाए। अब खिज़र भी फैसला कर चुका है कि अगर मेरा रवैया आपके साथ ऐसा ही रहा तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। फ़िज़ा कहती है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। खिज़र के पास तुम ही मुझे लेकर गई थी, मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं है, मैं कोई आपको धोखा नहीं दे सकती। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ सरफराज के साथ है, मैं उसके निकाह में हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अब सुंबुल कहती है अम्मी भी बहुत परेशान है, वो सरफराज को समझाएगी उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक होगा। फ़िज़ा कहती है उसने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े मुझे दुख दिए, मेरा पहला बच्चा भी उसने खोया था, अब भी मुझे नहीं इज़्ज़त देता। फ़िज़ा कहती है बस मुझे वही इज़्ज़त चाहिए जो एक बीवी को एक शौहर इज़्ज़त देता है, बाकी मैं ठीक हूँ। दुआ कहती है कि आप सरफराज को छोड़ दें, वो मेरा ख़र्चा उठाएंगे, वो ऐसा चाहते, लेकिन फ़िज़ा कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। आगे आपको ये दिखाया जाएगा असलम साहब पहली बार नौशरमा के पास जाता है, नौशरमा इसे बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते हैं। नौशरमा को वो ये कहता है असलम साहब के बेटा माजी में दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, मैं भी अब जान चुका हूँ कि दुआ घर से किसी और के लिए नहीं बल्कि वो सरफराज के लिए भागी थी, मैंने इस बात को इग्नोर किया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इस बात को भूल जाओ और दुआ के साथ भी अब तुम अच्छा रवैया इख्तियार कर लो। वो सिर्फ इसलिए मुलाकातें कर रही थी ताकि उसकी बहन का घर बच सके। नौशरमा कहता है अंकल जी अगर ये बात दुआ मुझसे कह देती तो मैं सरफराज को धमकी देकर उसे सीधा कर लेता, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी की है। असलम साहब कहता है बेटा मैं आपके लिए दुआ से माजरत हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा, अब आप उसे ले जाओ।
لیکن اگر یہ بات آپ کے والد صاحب تک پہنچی تو حالات بگڑ جائیں گے۔ نوشیروان کہتا ہے اس تک تو بات پہنچ چکی، میری ایک بیوی ہے، وہ سب کچھ ساری خبریں میری بابا سنگھ اور اما سنگھ کو پہنچاتی رہے۔ یہ بات سن کر اسلم صاحب بہت ہی زیادہ چونک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوشیروان کہتے ہیں انکل جی آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ ہینڈل کر لوں گا، میں سب ٹھیک کر لوں گا اور میں دعا کو بھی واپس گھر لے آؤں گا۔ اب آنے والے اقساط میں یہ دکھایا جائے گا۔ آگے سرفراز کو کشمالہ بہت بڑی دھمکی دے کر کہتی ہے کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نہ نکالا تو میں تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دوں گی، میں نے تمہیں ایک بڑی رقم دے کر یہ کام سپرد کیا ہے۔ کشمالہ اتنی بڑی دھمکی دے دے۔ سرفراز کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، میری زندگی کو برباد نہیں کر سکتی۔ دعا کو نوشیروان کبھی چھوڑنے کا نام تک نہیں لے رہا، اس میں اب میں کیا کروں؟ کشمالہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے، اس کو نکالنا ہے اس کی زندگی سے۔ لیکن سرفراز کہتا ہے کہ میں اس کی بہن کو چھوڑتا ہوں تو وہ مجھے سزا دلوائے گی۔ کشمالہ کہتے تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے چھوڑ دو۔ اگر سرفراز ایسا کرتا ہے تو ان دونوں کی حقیقت جلد از جلد نوشیروان کے سامنے آئے گی اور ان کو بہت بڑی سزا ملے گی۔ مزید اس اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔